हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। ये जो स्टॉक है काफ़ी पुरानी कंपनी है, आई मीन ऑथेंटिक भी है, ट्रस्टेबल है, बट स्टॉक में रिटर्न के मामले में इतना दम नहीं है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टॉक की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8,700 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 1,300 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 12.1 है तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओई की बात करें तो 16.2 है और आरओसीई की बात करें तो 13.2 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1,644 रुपये है और 52 वीक लो की बात करें तो 645 रुपये है। ये कंपनी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे, उसमें से एक बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में ट्राइडेंट करके, बट ट्राइडेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये स्टॉक की प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो 49.15% है। एफआईआईज करीब 16.28% है। डीआईएस की बात करें तो करीब 5% के आसपास है और पब्लिक भी 29.58% के आसपास है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2022। ये कंपनी के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज रीजनेबल लेवल पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 1,063 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है कंपनी के ऊपर और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 649 मतलब 650 करोड़ के आसपास की शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जो कि 5 साल पहले 747 करोड़ की थी और 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग 410 करोड़ की थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 1255 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स था, जो कि अभी बढ़कर 1,745 करोड़ का कंपनी के पास अभी रिजर्व्स है। कंपनी एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे काम करती है। कंपनी की टोटल असेट भी 5 साल पहले 3,993 करोड़ का था और अभी बढ़कर हो चुका है 2022 के हिसाब से 5,845 करोड़ का कंपनी के पास टोटल असेट है। तो रिजर्व्स बड़े हैं, अब टोटल असेट भी बड़ी है। अब सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखेंगे तो 8,023 है। उसके एक साल पहले 6,180 करोड़ के आसपास का टोटल सेल था और उसके एक साल पहले जाएंगे तो 3,446 करोड़ का सेल था। लेकिन मार्च 2020 में 6,482 करोड़ का टोटल सेल था। आप देख रहे हैं बीच में एक आध साल ऐसा आया था 2021 कि जहां पर कंपनी का सेल्स डाउन हुआ था। यस, वो बिल्कुल कोरोना का इफेक्ट था। यहाँ पर स्पेशली कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का अगर 4 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 4 साल पहले 202 करोड़ का पॉजिटिव नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मतलब 21 में -304 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मतलब कंपनी ने 304 करोड़ का लॉस बुक किया था। फिर कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक मारा है। 2022 में कंपनी ने 265 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बुक किया है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 605 करोड़ का कंपनी के पास टोटल नेट प्रॉफिट मतलब जनरेट हुआ है। और उसके अलावा बाकी के 7-8 साल अगर देखेंगे तो मतलब 27, 110, 120, वापस 86, 30, 142, 175। तो एक फ्लक्चुएट नेट प्रॉफिट है। स्टैटिक या कंसिस्टेंसी कंपनी के बिजनेस के अंदर या नेट प्रॉफिट के अंदर कह लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी दिखाई नहीं दे रही। और ये लास्ट के 3-4 साल के जो फिगर्स है वो बिल्कुल आप गौर से ध्यान में रखना, क्योंकि अब ये जब बात चल रही है कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे आप तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि ये काफ़ी वॉलेटाइल दिख रहा है। मतलब कब 50% 60% डाउन होगा, वापस एक रिटर्न देगा। तो इसके बीच में ना मतलब बहुत सारे ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं जो स्पेशली ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं वो बहुत अच्छा खासा फ़ायदा ले लेते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेस के लिए मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इतना खास रिटर्न नहीं दिया। ऑल टाइम का रिटर्न आप देखेंगे 1,300% का रिटर्न है। यस, रेमंड के सारे डेटा हमने देखे हैं। 1,300 रुपये की करंट प्राइस है और आप देख सकते हो बहुत पुरानी कंपनी है रेमंड। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाम आपको देख के ही पता चल गया होगा। ऑथेंटिक है, ट्रस्टेबल भी है, बट
इन्वेस्टमेंट बेस्ड पे, मतलब समझ लो ये इस तरह का स्टॉक है कि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी थोड़े मोटे अगर पैसे एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने हैं तो रिलायबल भी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न जो है वो इस तरह से आपको मिल सकती है। मतलब आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक किया हुआ है, और वो वही दौर है जब माइनस में कंपनी का प्रॉफिट था, वहाँ से चेंज होकर प्लस में आया था, और अभी 600 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक किया है। यस गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको कुछ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वो मुझे मोटिवेट कर देता है कि आपके लिए अच्छी कंटेंट बना रहा हूँ, मैं वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूँ। अगर मेरी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू।